हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा एकेडमी में। फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी के लिए और भी जितने वन डे एग्जामिनेशन है उसके लिए क्विज़ चल रही है। ये ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्विज़ है जो आपकी एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है। ये आपके जितने भी मिट्टी के प्रकार हैं, मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं उस चैप्टर से इंक्लूड किया गया। आप आज तक जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन उससे रिलेटेड आए हैं सब इसमें इंक्लूड है। आप इसे पूरा देखिए और ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ये रेलवे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देखिए, एसएससी बैंक सब में पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? देखिए, एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए बागर, बी खादर, डी कल्लर, डी रेगुर। ठीक, तो गंगा के मैदानों कछारी मिट्टी को क्या बोलते हैं? बागर बोलते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, आंसर ए। रुक जाइए, ये चेंज कर लेते हैं, सही रहता है। बागर। ठीक, तो गंगा के मैदान कछारी मिट्टी को बांगर कहते हैं। एक खादर होता है, एक बांगर होता है। खादर जो नई मिट्टियाँ होती है उसे खादर बोलते हैं। जो तुरंत बहा के ले आई गई रहती मिट्टी है उसे खादर बोलते हैं। ठीक है, बांगर जो कुछ पुरानी हो जाती हैं, ठीक है, उसे बांगर बोलते हैं। बांगर में अच्छी फसल होती है। ठीक, और खादर बहुत उपजाऊ होती है। ठीक, उसमें ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी लेटराइट मिट्टी, डी काली मिट्टी। तो किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है बताइए। मतलब जिसमें सबसे कम उर्वरक डालने पर भी वो क्या रहे, उपजाऊ रहे। तो ऐसी कौन सी मिट्टी है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, जलोढ़ मिट्टी। जो जल लोढ़ का मतलब इधर जल द्वारा लाई गई, जो जल द्वारा लाई गई मिट्टी होती है उसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इसमें कम उर्वरक डालने की ज़रूरत होती है। ठीक है फ्रेंड्स, कम उर्वरक भी डालेंगे तो ये क्या रहेगी, उपजाऊ रहेगी। इसमें अच्छी खेती होती है, इसमें ज़्यादातर धान की खेती की जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? देखिए, सब भी एसएससी में पूछा गया। तो जो एसएससी का क्वेश्चन है वो आरआरबी एनटीपीसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट से क्रिएट होते अच्छे क्वेश्चन होते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, तो पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तराई, भावर, बांगर एंड खादर। तो बताइए, अभी मैंने बताया ना कि पुरानी जो मिट्टी होती है, जो पुरानी मिट्टी है उसे बांगर बोलते हैं, और नई मिट्टी जो तुरंत बनी है उसे हम खादर बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होगा बांगर। पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चौथा क्वेश्चन, भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम आपके बुकों में मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितने परसेंट भाग जलोढ़ मिट्टी से ढका है? ऑप्शन ए 29, बी 33, सी 20, डी 24। तो आंसर इज डी, 24% भाग क्या है, जलोढ़ मिट्टी है। ठीक, भारत में। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? मतलब पानी की पर्याप्त मात्रा होती है, उसमें ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं है। काली मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी लेटराइट मिट्टी और डी लाल मिट्टी। तो बताइए किस में ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है? तो आंसर होगा ए काली मिट्टी। काली मिट्टी में ज़्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं होती। काली मिट्टी में कौन कौन से उगाए जाते हैं? आपके महाराष्ट्र में सबसे अधिक काली मिट्टी पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है। ठीक है, तो काली मिट्टी में सबसे फेमस है कपास। कपास कहाँ उगाई जाती है? काली मिट्टी में उगाई जाती है, और ये उपजाऊ भी बहुत होती है। ठीक है फ्रेंड्स, छठवां क्वेश्चन है, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? खादर, बी रेगुड़,
ती तराई, डी बांगड़। तो काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को हम रेगुड़ के नाम से भी जानते हैं, रेगुड़ मिट्टी भी बोलते हैं काली मिट्टी को, रेगुड़ मिट्टी बोलते हैं। ठीक, तो काली मिट्टी को रेगुड़, ऑप्शन बी इज करेक्ट, आंसर इज रेगुड़ मिट्टी। 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है? बताइए। ए जलोढ़, बी लाल मिट्टी, सी काली मिट्टी, डी लेटराइट मिट्टी। तो किस मिट्टी में जुताई की भी आवश्यकता नहीं होती है, खुद ब खुद अपना पलटती रहती है, मतलब ज़्यादा जुताई की जरूरत नहीं है, ये अपने आप उपजाऊ हो जाए। जुताई क्यों करनी होती है? जुताई क्यों की जाती है किसी मिट्टी की? कि जो उर्वरक हैं वो मिक्स हो जाए, ऊपर जो छन गए हैं वो फिर से आ जाए, नीचे से ऊपर पलटा जाता है। ठीक, तो ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसमें जुताई की जरूरत नहीं पड़ती है? तो आंसर इज सी, काली मिट्टी। काली मिट्टी को जुताई की आवश्यकता नहीं होती है। 8वां, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? ये अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। तो लाल मिट्टी कहाँ अधिकतर पाया जाता है? बताइए। ऑप्शन ए राजस्थान गुजरात, बी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, सी उड़ीसा पश्चिम बंगाल, डी आंध्र, ये आंध्र है, डी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो बताइए कहाँ पाई जाती है? तो भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार जो है वो नीचे के साइड में पाया जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। लाल मिट्टी क्यों लाल होती है ये सबको पता होना चाहिए। फेरिक ऑक्साइड की वजह से क्या होती है? लाल मिट्टी लाल होती है। 9वां क्वेश्चन है, प्रायद्वीप भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? प्रायद्वीप पाटन में सबसे अधिक भारत में कौन सी मृदा पाई जाती है ये बताना है। लाल पीली मृदा, वन मृदा, खारी मृदा, जलोढ़ मृदा। तो बताइए, प्रायद्वीप भारत जानते होंगे आप किसे कहते हैं? ये आपका भारत है, ये प्रायद्वीप का एरिया बोला जाता है। ठीक, तो प्रायद्वीप में सबसे अधिक कौन सी मृदा पाई जाती है? तो प्रायद्वीप भारत लाल और पीला मृदा से क्या है? भरपूर है। तो इसका आंसर होगा ए, लाल पीला मृदा प्रायद्वीप भारत में पाया जाता है। ठीक, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन है? ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और आपको आना चाहिए। ए लाल मृदा, बी जलोढ़, सी काली, डी लेटराइट। मैंने कुछ देर पहले बताया भी था आपको। ठीक, तो धान के लिए सबसे अच्छी मृदा जलोढ़ मृदा होती है। जल दलदाई के उसमें बहुत उपजाऊपन होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, पानी को होल्ड करने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए क्योंकि धान के लिए काफ़ी पानी की ज़रूरत होती है। निम्नलिखित में किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी केरल, डी उत्तर प्रदेश। तो बताइए, लेटराइट मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा, लेटराइट मृदा से जो संपन्न राज्य है वो केरल है। ठीक, आंसर सी इज करेक्ट। मृदा अपरदन कैसे रोका जाता है? ये सबको मतलब पता ही होगा। मृदा अपरदन बहुत सारे उपाय हैं रोकने के। ठीक, इसमें से पक्षी संख्या में वृद्धि लाकर, अति चराई द्वारा, वनस्पति उन्मूलन द्वारा, वन रोपण द्वारा। तो स्पष्ट आंसर आपको दिख रहा है, आंसर इज डी, वन रोपण द्वारा। पेड़ लगाकर मृदा अपरदन को रोक। पेड़ क्या करते हैं? उनकी जड़ें जो है मिट्टी को होल्ड कर लेती हैं, पकड़ के रखती हैं। इसलिए हमें क्या लगाना चाहिए? वन ज़्यादा लगाना चाहिए, मृदा का क्षरण नहीं होता है। रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या? अभी तो ऊपर देखिए, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा भी गया ये क्वेश्चन। ये देखिए, अभी मैं बता दी कि ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो रेगुड़ मिट्टी अभी मैंने ऊपर बताया था, आपको कोई करने की ज़रूरत नहीं है अगर देखे पूरा देख रहे हो वीडियो तो। रेगुड़ मिट्टी किसके बन जाती है? काली मिट्टी, ऊसर मिट्टी, मिश्रित मिट्टी, पीली मिट्टी या फिर लाल मिट्टी। तो रेगुड़ मिट्टी काली मिट्टी को कहा जाता है। रेगुड़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? इसका मतलब काली मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो काली मिट्टी ए झारखंड में, बी महाराष्ट्र में, टी तमिलनाडु में, डी आंध्र प्रदेश में। मैंने ऊपर बताया था आपको, रेगुड़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाया जाएगा? महाराष्ट्र में पाया जाता है। वहाँ कपास बहुत ज़्यादा होता है, काली मिट्टी पाई जाती है इसलिए। 15 क्वेश्चन, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? बालू के कण और जो चिक्के मतलब पत्थर जैसे होते हैं उनकी मात्रा क्या हो? बराबर हो, उसे क्या नाम दिया जाता है? बताइए।
ऑप्शन ए कल्लर, बी रेगुड़, सी दोमट, डी रेह। कौन सी मिट्टी बोली जाती है जिसमें बालू ज़्यादा हो जाते हैं? तो इसका समझ जाइए, इसको जहाँ बालू की मात्रा ज़्यादा होती है उसे दोमट मिट्टी बोला जाता है। बालू और चीका दोनों क्या हो, ज़्यादा हो, उसे दोमट मिट्टी बोला जाता है। एसएससी मल्टीटास्किंग में आ चुका है। 16वां क्वेश्चन, इसमें सारे कंपटीशन में जो पूछे गए वही क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। ये देखिए एनटीपीसी में आया है क्वेश्चन, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रिस्टोसिस युग में दरारी उद्भेदन के निक्षेपित पदार्थों से बनी थी? दरार हो जाने से ना बना था, क्रिस्टल से मिट्टी बना था, ठीक है, मतलब चट्टानें जब दरार पैदा हुई थी उससे बना था, ठीक। ए क्षारी मिट्टी, बी बलुई मिट्टी, सी लेटराइट मिट्टी, डी काली मिट्टी। तो बताइए कैसे बना था? तो इसका ऑप्शन होगा काली मिट्टी ना, दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। 17वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीप भारत में अधिकतम क्षेत्र में विस्तृत है? अभी मैंने क्वेश्चन इसके ऊपर पढ़ाया था, बताइए काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, तो इसमें से आंसर क्या होगा कि प्रायद्वीप भारत में अधिकतम विस्तार किसका है, मात्रा में कौन सी मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है? तो काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। तो आंसर इज ए, काली मिट्टी की मात्रा ज़्यादा होती है प्रायद्वीप भारत में। 18वां क्वेश्चन है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? ठीक, जो ज्वालामुखी के लावा होते हैं उससे किस मिट्टी का निर्माण होता है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटराइट मिट्टी? इसका आंसर क्या होगा? तो लावा के प्रभाव से सबसे अधिक आपकी काली मिट्टी का निर्माण होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 19 क्वेश्चन है, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों कितने प्रमुख वर्ग में बांटा गया है? ठीक, तो बताइए कौन कौन से हैं? ए 2, 3, 4 या 5? तो 4 प्रमुख प्रकार हैं, ठीक है। आपको पता होगा जलोढ़, काली, ठीक, दोमट, और लेटराइट। ये मेन 4 प्रकार हैं आपकी कृषि के महत्व की दृष्टि से भारत में ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20वां, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? अब कृषि अनुसंधान बीपीएससी 2018 में पूछा गया है, तो बताइए 4, 5, 6, 8। तो कितने प्रकार है? उप प्रकार बहुत सारे मिट्टियों के हैं, ठीक है, जिसमें बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, चट्टानी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, ये सब 8 प्रकार लगभग हैं, ठीक। तो आंसर इसमें क्या होगा? 8 होगा। 8 प्रकार की मिट्टी जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार पाई जाती हैं, किसमें? भारत में, ठीक है। आंसर इज डी 8। 21, भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? इसमें सबको पता होगा, लाल, जलोढ़, लेटराइट, लाल या काली। तो सबसे अधिक कहाँ खेती होती है, किस मिट्टी में? तो जलोढ़ सबसे महत्वपूर्ण है, ये जलोढ़ मिट्टी। धान गेहूँ इसी में पैदा होता है, जिससे हम लोग का खान पान चल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। 22वां क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पैदा? भारत में, पूरे भारत में, प्रायद्वीप भारत में नहीं, पूरे भारत में सबसे अधिक कौन सी मृदा पाई जाती है? तो पूरे भारत में सबसे अधिक लेटराइट पाई जाती है कि जलोढ़ की काली की लाल? बताइए। तो सबसे अधिक जलोढ़ मृदा भारत में पाई जाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये आरआरबी में क्वेश्चन देखिए पूछा जा चुका है, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में। 23वां, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम, मतलब घटते क्रम में सबसे अधिक कौन सी है, उसके बाद, ठीक है। ए काली, जलोढ़, लाल, लेटराइट, बी जलोढ़, काली, लाल, लेटराइट, सी जलोढ़, काली, लाल, लेटराइट,
डी लाल, जलोढ़, काली लेटराइट। बताइए कौन सी होगी इसमें से? सबसे अधिक आपको तो मैंने ऊपर बताया कौन सी होती है, जलोढ़। जलोढ़ के बाद अब लोग सोच लेंगे काली, नहीं काली नहीं पाई जाती है। जलोढ़ के बाद लाल, उसके बाद काली, तब लेटराइट मिट्टी पाई जाती है भारत में। ठीक, सबसे अधिक जलोढ़, फिर लाल, फिर काली, फिर लेटराइट। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वरक होता जा रहा है? मरुस्थलीय बालू, जलोढ़क, पाडलोजिक, लेटराइट। बताइए, मतलब उर्वरकता उसकी क्या होती है, ख़त्म होती जा रही है। ठीक है, उसमें आयरन होने के कारण। तो इसमें से होगा ऑप्शन डी, लेटराइट मिट्टी की उर्वरकता क्या होती जा रही है, ख़त्म, अनुर्वरक होता जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर, गीली होने पर दही लिपलिपी हो जाती है? सबको पता होगा, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। बताइए, तो इसको कहते हैं हम, जिसको हम चिकनी मिट्टी कहते हैं। ठीक है, चिकनी मिट्टी एकदम गीली लिपलिपी हो जाती है, सरकते हैं उस पर बहुत तेज लोग, और जब वो सूखती है ना तो पत्थर जैसा हो जाती है, तो उसे हम लेटराइट मिट्टी कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आंसर इज ए, लेटराइट मिट्टी। एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है। 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए, लेटराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। बी, यह एक क्षारीय मिट्टी है। सी, इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज की खेती होती है। लेटराइट मिट्टी की बात हो रही है। डी, इस मिट्टी में चाय की भी कृषि की जाती है। तो सबसे इसमें असत्य क्या है? तो उसमें असत्य है, आंसर इज बी, ये क्षारीय नहीं होती है। इसमें अच्छी खेती होती है, अधिक वर्षा जहाँ होता है वहाँ पाई जाती है, मोटे अनाज की खेती होती है, सही है, और इसमें इस मिट्टी में चाय की भी खेती की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें बताना है, इस मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम की अधिकता होती है। इस मिट्टी में उर्वरा शक्ति कम होती है। लेटराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है। सूख जाने पे यह मिट्टी ईंट की भांति कठोर हो जाता है। तो मैंने बताया था ये तो लेटराइट की मिट्टी के बारे में कि डी तो आपका सही है। कौन सा सत्य है? लेटराइट मिट्टी में सिलिका अधिक होती है? ऐसा कुछ नहीं है, लेटराइट मिट्टी में सिलिका अधिक नहीं होती है। तो आंसर इज सी। आंसर क्या होगा? सी, लेटराइट मिट्टी में सिलिका अधिक नहीं होती है। इस मिट्टी में उर्वरकता शक्ति कम होती है, ये बात सही है। इस मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम अधिकता तो सही है, ये सूख जाने पर क्या हो जाती है, पत्थर जैसी हो जाती है। तो आंसर इज सी। रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? बताइए, मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले। ए, तंबाकू, बी, गन्ना, सी, मूंगफली, डी, कपास। तो सबसे अधिक किसके लिए भाई उपयोगी है? सबको पता है, कपास के लिए फेमस है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती? काली मिट्टी, मखरीली मिट्टी, लाल मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। तो सबसे अधिक कौन जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो उसका आंसर होगा आपका ए, काली मिट्टी। काली मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं। इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। काली मिट्टी कपास में वृद्धि के लिए आदर्श होती है। उसके बाद इसमें आंता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता है। तो भी मैंने आपको बताया है कि सूखने पर इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। यह भी मैंने बताया था कि नहीं करनी होती है, इसमें जुताई की आवश्यकता काली मिट्टी में नहीं होती। तो इसमें कौन सा असत्य होगा? बी। बाकी दरारें पड़ जाती हैं, सही है। और इसमें आर्द्रता काफ़ी समय तक रखने की, मतलब नमी बहुत देर तक रखती है काली मिट्टी अपने पास। काली मिट्टी कपास के लिए आदर्श होती है, सही है। भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय कारण निर्मित हुई है? ए, जलोढ़ मृदा, बी, लेटराइट मृदा, सी, रेंगुर, डी, लाल। तो आंसर इसमें क्या होगा? बेसाल्ट लावा के अपक्षय से बना है। तो मैंने बताया था लावा के अपक्षय से कौन सी मिट्टी का निर्माण हुआ है? काली। तो काली को क्या बोलते हैं? रेंगुर, रेंगुर मृदा। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए, बांगर,
बी कल्लर, सी रेंगूर, डी खादर। मैंने बताया था नई मिट्टी को क्या बोलते हैं, जो तुरंत बनाई जाती हैं उन्हें हम खादर बोलते हैं, और पुरानी मिट्टी को, पुरानी जो होती है उसे क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। ये एकदम दिमाग में अपने बैठा लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जामों में, एमपी टेट में भी ये क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर में आया था, बहुत ज़्यादा मिट्टी से क्वेश्चन आया था। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, बांगर, कल्लर, रेंगू और खादर। तो मैंने ऊपर आंसर दिया है, आंसर इज ए बांगर। ठीक, बांगर को क्या बोलते हैं, पुरानी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। 34 क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान की मृदा समानांतर कैसे बनी होती है, बताइए। तलावचन से, तलोच्चन से, स्थानीय अपचयन द्वारा, अपर्दन द्वारा। तो तल के उच्चावच, तलोच्चन मतलब क्या होता है, ऊपर नीचे होने से, प्लेटों के खिसकने से किसका निर्माण होता है फ्रेंड्स, भारत के उत्तरी, क्योंकि ऊपर क्या पाए जाते हैं, प्लेट खसकते रहते हैं, पर्वत पाए जाते हैं उत्तरी भाग में, तो तलोच्चन से क्या होता है, भारत के उत्तरी भाग में मृदा का निर्माण होता है। आंसर बी इज करेक्ट। तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है, ए लेटराइट, बी जलोढ़, सी लाल, डी काली। तो तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर सबसे अधिक तमिलनाडु में कौन सी मृदा पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है। आंसर सी इज करेक्ट। लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, लौ ऑक्साइड की उपस्थिति का लाल रंग होता है, ये सही है, आप जानते ही हैं। ये शुष्क और आंध्र क्षेत्रों में पाया जाता है, ये अधिकांशतः तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में पाता है, यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है। तो आपको क्या लगता है कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन गलत है, तो इसका डी क्या होगा, गलत होगा। ये सही है, पता है, ये शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, आंध्र में, सही है। अधिकांश तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में आता है, अभी मैंने बताया था, सही है। तो ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। डी क्या है, डी सही मतलब असत्य है, यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई नहीं जाती, नदी घाटियों के पास जलोढ़ मृदा पाई जाती है। किस मिट्टी में लोहे एल्युमिनियम की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, ए लेटराइट, बी काली, सी जलोढ़, डी लाल। तो मैंने ऊपर बताया था लौ एल्युमिनियम किसमें पाता है, लेटराइट मिट्टी में पाया जाता है, ए इज करेक्ट। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है, पहला ई पीट, बी काली, सी लेटराइट, डी लाल। तो किसमें कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा होते हैं, जिसमें जैव पदार्थ ज़्यादा होंगे उसमें कार्बनिक पदार्थ भी की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो कार्बनिक पदार्थ की ज़्यादा सबसे अधिक काली मृदा में होती है। 39 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय मृदा भूमि है, ए हरियाणा, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी गुजरात। तो इसका आंसर होगा राजस्थान इज करेक्ट। 40 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध सफ़ेद नमक से जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों की भूमि पर आच्छादित कर लेता है, अर्ग, रेगुड़ या ऊसर। तो जो नमक से जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि के ऊपर फैल जाता है उसे हम ऊसर मृदा बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 41, निश्चालन और ऑक्सीकरण द्वारा निम्नलिखित मृदा कौन सी होती है, निश्चालन और ऑक्सीकरण से कौन सी मृदा बनती है, मखरला, लाल मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी या काली मिट्टी। तो मखरला जिसको बोलते हैं मिट्टी, मखरला मिट्टी क्या बनती है, निश्चालन या ऑक्सीकरण द्वारा बनती है। लोअर पीसीएस में देखिए पूछा गया है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से निम्नांकित अपर्दन के प्रकारों में से किसका कार्य चंबल के खंड बने हैं, इतना अपर्दन हुआ कि चंबल में क्या बन गए, गड्ढे बन गए। ठीक है, क्षुद्र सरिता, अवनालिका, अस्फालन, आस्टर। क्षुद्र नालिका को रीस, अवनालिका को गली बोलते हैं, अस्फालन को स्लैश बोलते हैं और आस्टर को सीट बोलते हैं। ये अपर्दन के क्या है, प्रकार हैं। तो किस कारण भाई, किस अपर्दन के कारण बने हैं, तो ये सबसे अधिक बने अगर थे तो अवनालिका अपर्दन के कारण। ठीक, ये इतना हो गया आपका जीएस का, ये मिट्टी से थे।
नेक्स्ट आपके लिए लेके आएंगे। फ्रेंड्स, आप सब्सक्राइब कीजिए ऐसे वीडियो के लिए, आपका पूरा रिवीजन करा देंगे, जिससे आपकी जीएस के 40 नंबर आपके क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। नेक्स्ट कृषि से संबंधित क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए। भारत भूगोल में कृषि से जितने भी क्वेश्चन अभी तक कंपटीशनों में आए हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए। कीप वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।